औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है NA से, N फॉर नंबर एंड A फॉर एवोगैड्रो, यूनिट 1.4। तो मोल्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जी। मोल क्या है? मोल जो है वो एक यूनिट है। अब यूनिट क्या होता है कि जब आपसे मसलन कोई पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है या आपका वेट कितना है, तो आप क्या बताते हैं? आप 1 2 3 या 4 तो नहीं बताते ना। 50 है तो उसके आगे जो है आप एक यूनिट लगाते हैं। जैसे हम बताते हैं जी मेरा वेट जो है, कोई स्टूडेंट से हम पूछते हैं 9th क्लास स्टूडेंट से कि आपका वेट कितना है, तो वो कहते हैं जी मेरा वेट 40 kg है, या पाउंड्स में बताते हैं। तो इसी तरह जो है, जो कांस्टेंट नंबर के आगे जो लगाते हैं केजी या पाउंड्स, तो वो क्या होता है? यूनिट होता है। जब हाइट पूछी जाती है तो हम कहते हैं इतने फीट, और पहले नंबर लगाते हैं कि मेरी हाइट है जी 5 फीट है या 4 फीट है, या इंचेस में बताते हैं या सेंटीमीटर में बताते हैं। तो ये इंच, सेंटीमीटर या ये क्या होते हैं जी? यूनिट्स होते हैं। जब आप दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं, हम सिर्फ ये तो नहीं कहते कि 1 2 3 कपड़ा दें, हम कहते हैं हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 6 मीटर कपड़ा चाहिए। यानी हम कांस्टेंट नंबर के साथ जो लगाते हैं मीटर या सेंटीमीटर या केजी लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं? यूनिट्स। तो फिजिक्स के भी आप अपने फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट्स है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें यूनिट्स के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो जितने भी यूनिट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है 3 में, और उनमें से जो पहली कैटेगरी है वो है बेस यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे बेस यूनिट सारे लिख दिए हैं। तो बेस यूनिट्स जो है वो 7 हैं। तो कौन कौन से हैं? क्वांटिटी, यूनिट्स, और इनका आगे सिंबल है, सिंबल दिया हुआ है जी ये। तो पहला जो बेस यूनिट्स में आता है, लेंथ आता है। लेंथ का जो यूनिट है वो होता है मीटर। मास का होता है किलोग्राम। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। करंट का यूनिट होता है एम्पियर्स। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। फिर है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। जब आप केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस को हमने पहले बहुत अच्छी तरह, आप मेरी पिछली वीडियो देखें कि सब्सटेंस केमिस्ट्री में क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह आपको मैंने पहले सिखाया। आप मेरी पिछली वीडियोस को रिवाइज कर लें। सब्सटेंस केमिस्ट्री में किसको कहते हैं? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जी? मोल। अब लाइट इंटेंसिटी 7th ये बेस यूनिट है, और इसका जो होता है वो कैंडेला होता है। तो हम आज का कंसर्न है हमारा ये 6 वाले यूनिट के साथ। तो 6 यूनिट ये क्या हो गया? मोल क्या हो गया जी? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल। तो मोल क्या हो गया? मोल इज अ यूनिट। ये किस चीज का यूनिट है? मोल किस किस का यूनिट है? यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जी सब्सटेंस क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। हमने कैटेगराइज किया था जैसे सब चीज़ों को दो में, फर्स्ट केमिस्ट्री में, कि जितना भी मैटर होता है, मैटर किस में हमने कैटेगराइज किया था जी? प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। फिर हमने प्योर सब्सटेंस को आगे से दोबारा से कैटेगराइज किया था, जो हमारे पास सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जी। रिवाइज कीजिए, पिछला क्या होता था जी? प्योर सब्सटेंस में आ जाते थे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जी। तो मोल क्या हो जाता है जी? मोल होता है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट या मास ऑफ अ सब्सटेंस विच कैरी एवोगैड्रोस नंबर। अब जो है ये क्या है जी? मोल जो आप यूनिट है, और इसका एक डेफिनेट नंबर होता है। जब हम एवोगैड्रो नंबर को भी कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिलहाल आप इतना समझें कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है, और सब्सटेंस में क्या आ जाता है जी? एलिमेंट और कंपाउंड। तो जब भी साइंटिस्ट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स पे काम करते हैं, तो उसके लिए जो उसका मेजरमेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं जी मोल। अब जो है एलिमेंट्स जो हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं जी? एटम से। और कंपाउंड्स के भी आगे से दो कैटेगरीज थी। एक तो आ जाते थे इनमें मॉलिक्यूल्स, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जी। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं जी? आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स।
अब मालिक्यूल जो है वो एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले जी पिछली वीडियोस में कि मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स के मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स भी होते हैं। अब तीन चीज़ें आ गई, ये इनके पार्टिकल्स आ गए। एलिमेंट्स बने होते हैं जी एटम से, कंपाउंड बने होते हैं जी मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट से। तो तीन चीज़ें आ गई, तीन पार्टिकल्स आ गए। तो जब हमने देखा था कि एटॉमिक का हमने क्या जब मास लिया था, एटम्स के मास को हम क्या कहते थे जी, एटॉमिक मास। जब इनका हम मास लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं जी, एटॉमिक मास। ये क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर मास। और इसके मास को हम क्या कहते हैं जी, फार्मूला मास। ये कैलकुलेट करना आपको बताया हुआ है मैंने पहले। अच्छा जी, अब इसका जो है ये इसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। अब हमने इसका यूनिट, जब हमने मास कैलकुलेट किया था तो इसका यूनिट हमने लिखा था कौन सा जी, इसका यूनिट था AMU। हमने इसका यूनिट लिखा था AMU, लेकिन आजकल सिर्फ U लिखते हैं, AMU नहीं लिखते, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब आप जब इसका लिखें, आपकी बुक में अभी तक AMU है लेकिन आपने इसका यूनिट जो है वो U लिखना है, यानी यूनिफाइड मास। अब जो है इसका यूनिट था, लेकिन अगर हम इसको ग्राम्स में ले लेते हैं, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में ले लेते हैं इन ग्राम्स, तो वो होगा 1 मोल। क्या हो जाएगा जी, जब हम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल, 1 मोल। जब भी हम किसी चीज़ के, हम किसी भी सब्सटेंस में आगे से ज़ाहिर पार्टिकल्स आते हैं, तो पार्टिकल्स के जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे तो वो आ जाएगा 1 मोल। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास को जब इन ग्राम्स हम शो करते हैं, पहले इसका यूनिट होता है AMU, लेकिन जब हम इनको इन ग्राम्स में ले लेते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल जो ये भी इसका 1 मोल होगा। जब हम फार्मूला मास का जो है इसको भी जब हम इन ग्राम शो करेंगे तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसका 1 मोल। अब हम तीनों की जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम मसलन हम ले लेते हैं जी, किसी भी एटम को ले लेते हैं। तो एटम के कौन कौन से एटम है, शाबाश, आपने पीछे याद भी क्यों, आपको अगर आपको याद नहीं है आपने उसकी एटॉमिक मास भी याद करनी थी, एटॉमिक नंबर भी। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट 20 जो है वो ज़बानी याद कर लें। तो आप अगर आपको वो तरीका देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो प्रोडक्ट टेबल की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पे चले जाएं, वहाँ पे आपको आसान तरीका याद करने का आपको मैंने बताया हुआ है, उसको याद कर लें। तो उसी में से हम ले लेते हैं जी, हम हमारे पास था, हम पहला ले लेते हैं H ले लेते हैं। तो H का एटॉमिक मास जो है वो कितना था जी, फॉर एग्जांपल H को ले लेते हैं हाइड्रोजन। अच्छा जी, इसकी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो थी ये जी 1 AMU। जब हम इसको ग्राम्स में शो करेंगे तो ग्राम्स में हम ये आ जाएगा 1 ग्राम, तो ये इक्वल होगा फिर किसके, 1 मोल के। अब हम मालिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, तो मालिक्यूल हम इजी एग्जांपल लेंगे। इसकी जो है हम ले लेते हैं जी वाटर की एग्जांपल, H2O। तो वाटर का जो है वो मालिक्यूलर मास कितना आएगा, H का 2 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। O का एटॉमिक मास कितना होता है जी, प्लस O का 16 होता है, तो 2 प्लस 16 टोटल 18 हो गए। तो इसका होता है 18 AMU। अब AMU मैं नहीं लिखूंगी, बुक में भी है, लेकिन आपने क्या लिखना है जी, AMU की बजाय आपने सिर्फ क्या लिखना है, U, यूनिफाइड मास। तो अब 18 ग्राम जो है, अगर 18U को मैं ग्राम्स में लिखूंगी, 18 ग्राम्स अगर मैं लिख देती हूँ तो ये 18 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम्स में लेंगे 18 ग्राम, तो ये इसका 1 मोल होगा। जब हमने हाइड्रोजन का लिया 1 ग्राम, तो ये भी इसके हाइड्रोजन का 1 ग्राम 1 मोल की इक्वल है। अब हम फार्मूला यूनिट पे आ जाते हैं। फार्मूला यूनिट जो है इसका देखें, हम ले लेते हैं जी कोई भी आयनिक कंपाउंड, NaCl ले लेते हैं, इजी है। तो Na का जो होता है सोडियम का होता है जी 23, क्लोरीन का होता है जी 35.5। ये एटॉमिक मासेस हम इनके जो है प्लस कर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला मास आ जाएगा। तो 0.5 हमने लिख लिया, 5 और 3 8, 3 और 2 5।
तो इसका 58.5 U जो है वो आ जाता है, लेकिन इसी को जब हम ग्राम में लेंगे तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम्स, और ये इसका क्या होगा 1 मोल। तो क्या है जी, हर एक के जब हम मासेस को, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो फार्मूला मास हो, जब हम उसको ग्राम्स में ले लेते हैं तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। अब उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, आ गई होगी कि मोल जो है वो क्या होता है। अब जब हमें कैलकुलेशन पे आते हैं, जब हमें कहा जाए जी आपने जो है वो इसकी कैलकुलेशन भी करनी है कि किसी चीज़ का जब आपको मास गिवन हो तो आपने, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो फार्मूला मास हो, जब आपको किसी का मास गिवन हो तो आप उसकी मोल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मैंने आपको समझा दिया है कि 1 मोल में जितनी मास होती है उसको मोलर मास कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब एग्जांपल भी मैं आपको बुक में से दूंगी, हम एक्सरसाइज में से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो आपकी जो इस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है वो है पेज नंबर 38 पे। तो यहाँ पे पेज नंबर 38 पे जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने फाइंड किसके करने हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का आपको क्वेश्चन में ही फार्मूला भी दिया हुआ है जी, C4H10, ये ब्यूटेन का फार्मूला है। और गिवन मास जो है यहाँ पे दिए इन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। ग्राम्स। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए जी, गिवन मास और मोलर मास। अब हमें जो मास गिवन है ब्यूटेन की वो यहाँ पे क्या है जी, 151 ग्राम। तो अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास। मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, जिस एलिमेंट से, ये जिन एटम से मिलकर बना है, हम उनकी एटॉमिक मास लेके नंबर ऑफ एटम जो जितने भी दिए हुए हैं इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, उनको प्लस कर देंगे। ये कैलकुलेशन आपको बताई हुई है, इसलिए मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगी। तो यहाँ हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ ब्यूटेन C4H10। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें पता होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हम पहले वो लिख लेते हैं जी, एटॉमिक मास कितनी है कार्बन की, 12 होती है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12। इसी तरह एटॉमिक मास हमें और किसकी चाहिए जी, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये होती है 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे जी, कार्बन के यहाँ पे 4 एटम हैं, तो हम क्या करेंगे जी, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक मास इसकी 12 है, इसके आगे 4 है, तो ब्रैकेट में कर दिया, दरम्यान में प्लस लगाएं। हाइड्रोजन की जो है वो एटॉमिक मास 1 है, और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 10 से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 48, 4 2 जार 8 और 1 4 जार 4, प्लस 1 10 जार 10, कितने आगे जी, 0 और 8 हो गए, 4 और 1 5। तो हमारे पास इसकी मोलर मास कितनी आ गई जी, 58 ग्राम्स। अब हमने फार्मूला लगा देना जी, हमारे पास मोलर मास भी आ गई और हमारे पास गिवन मास थी 151 ग्राम। अब हमने फार्मूला लगाना है जी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन कितने आएंगे, इज इक्वल टू गिवन मास कितनी है जी हमारे पास, 151 ग्राम, और हमारे पास मोलर मास कितनी है जी, 58 ग्राम्स। अब 158 डिवाइडेड बाय 58 कर लें तो कितना हमारे पास आना चाहिए जी, हमारे पास ये आएगा
2.63 मोल्स। क्या आ जाएगा? 2.63 मोल्स। चलें जी, अब आपको एक मैं भी एग्जांपल देती हूँ जी। हम मेरे पास ये तो आपको मॉलिक्यूलर मास दी हुई थी, अपने मॉलिक्यूल का जो है नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं आपको एक एटम का देती हूँ। फर्स्ट करें जी, ये मैंने एक गोल्ड पहना हुआ है। इस जो है गोल्ड का वेट है तकरीबन 20 ग्राम्स। तो मेरे पास इस ब्रेसलेट के आपने नंबर ऑफ मोल जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। ये आपका असाइनमेंट है। जिसने सबसे पहले जो है ये कैलकुलेट करके जो है वो मुझे दे दिया, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करूंगी जिसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है 20 ग्राम इसका वेट है, गोल्ड है। तो आपने इसमें बताना है मुझे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं। अब गिवन मास मैंने आपको जो गिवन मास है आपके पास वो क्या है? 20 ग्राम। आपके पास एटम कौन सा है? गोल्ड। अब आपने इसका जो है वो आपको इसका मैं एटॉमिक मास बता देती हूँ। गोल्ड जो होता है आपने कैलकुलेट करना है जी। गोल्ड की ये सिंबल है AU और इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 79 और इसका एटॉमिक मास होता है 197 जी। अब इससे आपने जो है आपको जो है वो गिवन मास आपके पास क्या है? 20 ग्राम्स। ये आपने खुद सॉल्व करना है और आपने बताना क्या है जी? नंबर ऑफ मोल्स। ये फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जो आपके पास आंसर आता है मुझे बताएं और फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी फिर आपके नाम अनाउंस करूंगी विद योर करेक्ट आंसर्स। अगर अब इसके जो है उलट भी हो सकता है कि आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हों, तो आपने जो है वो मास जो है उसकी कैलकुलेट करनी हो, तो इसी को आपने रीअरेंज कर लेना है। इसको रीअरेंज करने का क्या तरीका होता है? मैथ्स में भी आपने पढ़ा हुआ है। जब भी इक्वेशन में आपको करना हो, अब इस चीज को आपने इधर लेके जाना है, या आपको अगर ये चीज फाइंड करनी है गिवन मास, तो आपने मोलर मास जो है वो उसको इस साइड पे ले जाएंगे। तो जब आप इसकी साइड किसी भी वैल्यू की चेंज करते हैं, तो अगर वो डिवाइड हो रही हो तो नेक्स्ट साइड पे जाके वो क्या हो जाती है जी? अपोजिट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आप फार्मूला मैथ में भी याद रखेंगे। इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आप करते हैं कि जब भी साइड चेंज करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो अगर वो अमाउंट जो है वो प्लस है, पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होती है, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरह जब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया वो है। अगर आपको इसके अपोजिट करना हो यानी मास कैलकुलेट करनी हो और आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो, तो फिर आप ये करेंगे कि मोलर मास को इस नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारा तरीका है, वो जो है आपने खुद करना है। उसके लिए आपको मैं असाइनमेंट दे देती हूँ कि अगर आपको मास जो है वो नहीं दी हुई है, वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है और आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो वो आपको जो है दिए हुए हैं। आपको पेज नंबर केमिस्ट्री की बुक के पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ आइस। अब आपने मास ऑफ 5 मोल ऑफ आइस। आइस क्या होता है जी? आइस का फॉर्मूला आता है जी। आइस क्या है जी? ये फ्रीज किया हुआ वाटर है। तो आपने इसको H2O है, इसका फार्मूला क्या होगा? H2O। तो क्या है जी? हमने 5 मोल ऑफ आइस का आपने क्या करना है जी? मास कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो जब आपने मास कैलकुलेट करनी हो तो आपने मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है जी। अब हम आते हैं जी एवोगैड्रो नंबर की तरफ। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर
अब एवोगैड्रो जो है वो एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने ये नंबर डिटरमिन किया था, इसलिए उसी के नाम पे इसको एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। नंबर आपको पता है एक वैल्यू होती है, नंबर है, और एवोगैड्रो इसके नाम से ही जाहिर है। एवोगैड्रोज नंबर जो है वो एक नंबर है। वो क्या नंबर है जी? ये नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब एवोगैड्रो ने ये नंबर क्यों दिया जी? जिस तरह आपको पता है जी, आप जब भी केले खरीदे जाते हैं, ऑरेंजेस खरीदे जाते हैं, या फिर एग्स खरीदते हैं, तो हम कहते हैं जी 1 डजन दे दें। तो 1 डजन में कितना नंबर होता है? अगर हम कहते हैं जी 1 डजन ऑफ एग्स, तो इसमें कितने एग्स होंगे? 12 एग्स। इसी तरह ये जो एवोगैड्रो नंबर है, अगर हम कहेंगे जी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये किसके इक्वल होगा जी? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। अब मैंने पार्टिकल्स क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो ये कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर एटम है तो उसके क्या होंगे? अगर एलिमेंट है तो उसके क्या होंगे? सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो सब्सटेंस पे अगर वो एलिमेंट होगा तो वो पार्टिकल एटम होंगे। अगर वो होगा कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पार्टिकल। और अगर वो आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। अगर आयन है तो वो फिर उसमें आयन्स होंगे, पार्टिकल। तो किसी भी चीज के 1 मोल में ये होते हैं इतने नंबर ऑफ पार्ट। जिस तरह 1 डजन में 12 होते हैं, इसी तरह 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो पार्टिकल, ये नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लिखने में आपको ज़रा मुश्किल लगता होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 6 100 तक, या इससे इन्फिनिट कोई भी नंबर हो सकते हैं। इसी तरह 6.2 ये भी एक नंबर है। ये नंबर क्या है जी? ये है 602 हेक्सिलियन। ये कितने हैं जी? हेक्सिलियन इनको कहते हैं। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे, हम आम उसमें लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 602 और आगे इसके 0 लगाते जाएं। जी कितने 0 मैंने लगाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जी हेक्सिलियन में 21 0 होते हैं। लेकिन आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी फिगर जो है, साइंटिस्ट जब काम करते हैं तो ये बार बार इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमेशा, क्योंकि बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी वैल्यू लिखी जाती है। साइंटिफिक नोटेशन आप मैथ में पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं कि हम हमेशा एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब आप इसमें लिखेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट, यहाँ पे क्या 6 है, तो 6 के पास बाद हमने जब पॉइंट लगा दिया तो हम यहाँ से गिनेंगे हमने कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। 21 तो हमने 0 काउंट किए थे, और उसके बाद 22 23, तो 02 लगा के आगे के 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में जो 0 होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उनको लिखें ना लिखें वैल्यू वही रहती है। तो इसलिए हम ये 0 की बजाय हम नहीं लिखते, बल्कि हम लिखेंगे 10⁻23। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ये वाला नंबर आ जाता है। तो किसी भी चीज़ के 1 मोल में जो है वो इतने। अब हम एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाती हूँ कि हमने क्या किया था। या तो एटम होते हैं, हम एटम की मिसाल भी लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं एटम की, मॉलिक्यूल की एक एग्जाम्पल लेंगे, और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फार्मूला यूनिट की। जी एटम की एग्जाम्पल जैसे आपको मैंने वो दिया था, चलें हम आसान आसान लेते हैं, शुरू के लेते हैं। एटम के जो है हम कार्बन है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना होता है जी? 12 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है जी? 1 मोल के। और 1 मोल में कितने एटम होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इसमें एटम्स होंगे। एटम की मिसाल है ना, एटम की एग्जांपल है, तो इसलिए इसमें इतने होंगे।
मालिक्यूल की एग्जांपल हम लेते हैं जी। मालिक्यूल हम वही वाटर की एग्जांपल ही ले लेते हैं, इजी एग्जांपल है। मालिक्यूल जो है वो H2 है, तो 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू, पीछे हमने कैलकुलेट किया था 18 ग्राम। 18 ग्राम जो है ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। और 1 मोल जो है ये किसके इक्वल होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। यहाँ पे क्या होगा, मालिक्यूल्स। इसमें कौन से पार्टिकल्स हैं, मालिक्यूल्स। फार्मूला यूनिट का वही NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं जी। NaCl का भी अभी हमने कैलकुलेट किया था पीछे, तो NaCl का हमारे पास कितना है, 58.5 ग्राम। तो NaCl का जो है वो क्या है जी, NaCl ये इक्वल होता है किसके, 58.5 ग्राम्स के। ये किसके इक्वल होता है जी, 1 मोल के। और ये किसके इक्वल, इसमें कितने फार्मूला यूनिट होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अब आपको समझ आ गई होगी कि एवोगैड्रो नंबर्स क्या होता है। अब हमें अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कैलकुलेट करने हो किसी भी, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एटम है तो उसमें, या किसी भी चीज़ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमें कैलकुलेट करने हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का मैं आपको बता रही थी। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होंगे तो एवोगैड्रो नंबर को आप इधर ले जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे जी, पहले जिस तरह मैंने आपको बताया, इसको जब इस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर फाइंड करने हैं तो उसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है जी, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ, वही एक्सरसाइज में से पेज नंबर 38 देखें। पेज नंबर 38 पे आपकी एक्सरसाइज है, तो वहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 6 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। Number of molecules in 6.50 mole of CH। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल इन 6 पॉइंट। अब हमें क्या दिया हुआ है जो मोल, नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 6.50। अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए जी, नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ जाएंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय number of number of moles multiply by Avogadro's number। तो 6.50 multiply by 6.02 multiply by 10⁻23। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी, साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा से 3.914 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। हम कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास इतने मालिक्यूल्स आ जाएंगे। अब हम अपनी सारी आज की इसको समराइज करते हैं। तो हम जब करेंगे तो हमारे पास, हमने क्या चीज़ें पढ़ी जी, हमने पढ़ा
मोल्स और एवोगैड्रो नंबर। तो मोल क्या होता है? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट इन मास ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं जी? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच कैरी एवोगैड्रोज नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 डिजिट तक लिखना चाहे तो 023 आता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है जी? एवोगैड्रो नंबर होता है जी, एवोगैड्रोज नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी होते हैं, फार्मूला यूनिट्स और आयंस भी हो सकते हैं, इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.02। ये मैंने 3 डिजिट्स में लिखा हुआ है, आपको मैंने 2 डिजिट्स में था तो ये 3 डिजिट्स में 6.023 आता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।